ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु ज्ञानी से मतलब मत रखो। नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये आवाज किसके घर से आ रही थी? प्रभु जी म्यूट म्यूट कर दिया। नहीं, मैंने गलती करी है क्योंकि मैं कुछों को ये बना देता हूँ को होस्ट। तो जो घर से जिनकी आवाज आती है उनको को होस्ट नहीं बना सकते। अगले बार से मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको को होस्ट नहीं बनाऊं। ते वयम, अब शिव जी क्या कह रहे हैं? ते वयम नोदिता सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वरा
अनेन अनेन ध्वस्त तमसः शिशिक्षमो विविधा प्रजा। मेरे साथ पढ़िए। ते वयं नोदिता सर्वे ते ते वयं वयं नोदिताः नोदिताः नोदितः सर्वे सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वरा। प्रजा प्रजा सर्गे सर्गे प्रजेश्वराः। प्रजेश्वरः अनेन ध्वस्त तमसः अनेन अनेन ध्वस्ततमसः धस्वतमसः शिशिक्षमो विविधा प्रजा। शिशिक्ष्मो विशिक्ष्मो विविधा विविधा प्रजाः। प्रजा का। ते उसके द्वारा वयम हम सब नोदिता अज्ञापित सर्वे सभी प्रजा सर्गे प्रजा उत्पन्न करते समय प्रजा ईश्वरा समस्त जीवों के नियंता अनेक अन्य इसके द्वारा ध्वस्त तमसः सभी प्रकार के अज्ञान से मुक्त होकर शिक्षम हमने उत्पन्न किया विविधा अनेक प्रकार के प्रजा जीव। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सॉरी, शिव जी बता रहे हैं, जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को, जितने भी ब्रह्मा जी ने पैदा किए सब प्रजापति थे, क्योंकि उनको संतान उत्पत्ति करनी थी, जनसंख्या बढ़ानी थी, लोग थे नहीं तब। अभी उल्टा है अभी जनसंख्या ज्यादा। जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापति को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ तो हमने भगवान की प्रशंसा में इस स्तोत्र का जप किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह से मुक्त हो गए। इस तरह हम विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए, ये बता रहे हैं। ये ब्रह्मा जी ने बताया, ये जितने भी प्रजापति थे ये जप करो, क्योंकि शुद्ध होना जरूरी है संतान उत्पत्ति को करने से पहले। तब भी किसी ने कहीं गड़बड़ हुई हो, राक्षस भी पैदा होते रहे। मेरे साथ पढ़े। जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को जब जब ब्रह्मा ब्रह्मा द्वारा द्वारा हम हम सब प्रजापतियों को प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ तो प्रजा प्रजा उत्पन्न उत्पन्न करने प्रजा का करने का आदेश आदेश उत्पन्न हुआ हुआ करने तो तो का आदेश हुआ तो हमने भगवान की प्रशंसा में हमने हमने भगवान की भगवान प्रशंसा की में प्रशंसा में इस स्तोत्र का जप किया। इस स्तोत्र इस का स्तोत्र जप का किया। जप किया। शस्त्रों का जप किया। क्या हुआ जप करने से? जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह मुक्त हो गए। जिससे हम समस्त जिससे जिससे अविद्या हम से हम पूरी समस्त तरह मुक्त हो अविद्या गए। से पूरी तरह से हो मुक्त गए। हो गए। इस तरह हम विविध प्रकार के जीवों के उत्पत्ति कर पाए। इस तरह इस हम तरह विविध हम प्रकार विविध के प्रकार के जीवों जीवों की को उत्पत्ति कर उत्पत्ति कर पाए। पाए। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में यह समझ आता है कि सृष्टि के प्रारंभ में एक साथ अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। यहाँ पर अर्थहीन डार्विन का विवादवाद लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लाखों वर्ष पूर्व बुद्धिमान मनुष्य का अस्तित्व न था। उल्टा यह पता चलता है कि सबसे बुद्धिमान प्राणी ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने मरीचि, भृगु, आत्रेय, वशिष्ठ तथा शिव जैसे साधु पुरुषों को उत्पन्न किया। तब उन्होंने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न किए। श्रीमद् भागवत में कपिल देव ने अपनी माता को बताया है कि जीवात्मा को अपने कर्म के अनुसार विशेष शरीर प्राप्त होता है और उच्चतर अधिकारी ही शरीर के विषय में निर्णय करते हैं। ये उच्चतर अधिकारी भगवान द्वारा नियुक्त होते हैं और इनके नाम हैं ब्रह्मा, मनु तथा अन्य प्रजापति। इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ से ही देखा जा सकता है कि सबसे पहला जीव सबसे अधिक बुद्धिमान था। ऐसा नहीं है कि तथाकथित आधुनिक बुद्धि विकास की क्रमिक प्रक्रिया से विकसित हुई है। जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, क्रमिक विकास होता तो है किंतु शरीर का विकास नहीं होता। सारे शारीरिक रूप पहले से रहते हैं, केवल शरीर के भीतर का आत्मस्फुलिंग ही प्रकृति के नियमों द्वारा श्रेष्ठ अधिकारी की अधीक्षण में प्रगति करता है। इस श्लोक से यह समझ में आता है कि सृष्टि के प्रारंभ से विभिन्न प्रकार के जीव विद्यमान थे। ऐसा नहीं है कि उनमें से कुछ विलुप्त हो गए हैं। सब कुछ यहाँ पर है, केवल ज्ञान के अभाव के कारण हम वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख पा रहे हैं।
इस श्लोक में ध्वस्त तमसा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अज्ञान से मुक्त हुए बिना विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, दैवेन नेत्रेण, श्रेष्ठ अधिकारियों के नियंत्रण में ही शरीर मिलता है। यदि ये श्रेष्ठ अधिकारी सभी प्रकार की अपूर्णताओं से मुक्त नहीं होंगे, तो वे जीवों के विकास को किस प्रकार नियंत्रित कर सकेंगे। वैदिक अनुदेशों को के मानने वाले डार्विन के विकासवाद को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह अधूरे ज्ञान के कारण विकसित है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। वो क्या कहता है डार्विन का कि क्रमशः विकास हुआ, मतलब ये है हम मनुष्य रूप थे ही नहीं पहले, धीरे धीरे विकास होके आए, तो ये बिल्कुल ही फेल हो गया। इस हिसाब से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे अच्छे पहले भगवान ने पैदा किए, उन्होंने फिर भगवान के से ज्ञान प्राप्त करके सृष्टि की। आपको ऐसे देखिए, हमने पढ़ा है इतने अच्छे सुडौल शरीर वाले और इतने पराक्रमी राजा पैदा हुए, स्वयंभू मनु, इतने उनके अच्छे बच्चे, एक से एक दिखने के, शरीर में सब कुछ। पृथु महाराज देखिए, जब ये प्रियव्रत का वंशज आया, पृथु महाराज कितने कितने सुंदर दिखते थे, जो वर्णन है। तो डार्विन की थ्योरी नहीं चलती है, ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि पहले से ऐसा था। विकास प्रभुपाद मान रहे हैं, विकास होता है, शरीर का नहीं। शरीर तो पहले से विद्यमान है, उसका शरीर से जो था डार्विन का, वो बिल्कुल गलत है। अथ इदम नित्यदा युक्तो, जपन या जपत भी कह सकते हैं, अवहितः पुमान अचिरात श्रेय आपनोति वासुदेव परायण। मेरे साथ, अथ इदम नित्यदा युक्तो अथेदं अथेदम नित्यायुक्तो जपन अवहितः पुमान जपन्नः हितः पुमान् अतिरात श्रेय आपनोति अचिरात् श्रेययाप्नोति वासुदेव परायण। वासुदेवो परायणः। अथ इस प्रकार इदम यह नित्यदा नियमित रूप से युक्त मनोयोग से जपन मन के भीतर जपने से अवितः पूर्ण रूप से सतर्क पुमान मनुष्य अचिरात अविलंब श्रेय कल्याण आपनोति प्राप्त करता है। वासुदेव परायण भगवान कृष्ण का भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त वासुदेव परायण कहते हैं उनको। भक्त जिसका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। ये जो कल पल्लवी माता जी ने लिख करके ग्रुप में डाल दिया, वो बता रही थी, मैंने ग्रुप देखा नहीं, और सब नोट करो और जपो उसको, रोज रोज जपो, आपको परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन ध्यान से और आदर पूर्वक श्रद्धा से इसको जपना है। कोशिश करिए इनका अर्थ भी समझने का, पहले पढ़ के अर्थ समझिए, और आप इसका रोज अगर वो करेंगे, रोज नित्य रूप से सुबह उठ करके, जैसे आप महामंत्र का जप करते हैं उससे पहले, क्योंकि मंदिर में आप इसको करिए, भगवान की स्तुति है, करके फिर उसके बाद आकर के आप जिनके पास समय है ये अवश्य करिए, क्योंकि इससे बताया है कि जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। परम सिद्धि क्या है? भगवत प्रेम। आप ये मत सोचिए अरे मैंने जपा, मेरी तो संपत्ति दुगनी हुई नहीं। ये नहीं, भौतिक संपत्ति कूड़ा करकट है, ये कूड़ा करकट भी चाहिए, लेकिन ये हमको लक्ष्य जीवन का ये नहीं है। मेरे साथ पढ़िए, भगवान कृष्ण के भक्त
भगवान कृष्ण के भक्त कृष्ण के भक्त जिसका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है जिसका मन जिसका सदैव उन्हीं मन में लीन सदैव रहता उन्हीं है में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक और जो और अत्यंत जो ध्यान अत्यंत तथा ध्यान आदर तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, इस इस स्तोत्र का स्तोत्र जप का करता जप है करता है शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी उसको। शीघ्र ही शीघ्र ही जीवन की जीवन परम की सिद्धि परम प्राप्त सिद्धि होगी। प्राप्त होगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रयी माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा सिद्धि का अर्थ है सिद्धि का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 1.2.20 में कहा गया है, वासुदेव परादेवा वासुदेव परामकः। जीवन का चरम लक्ष्य वासुदेव या श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का कोई भी भक्त केवल उनकी स्तुति करने से समस्त सिद्धि, भौतिक लाभ तथा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बड़े बड़े ऋषियों तथा महापुरुषों ने, जैसा कि ब्रह्मा तथा शिव ने, भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की स्तुतियों की है। भगवान श्री कृष्ण शिव विरिंची न्यूतम कहलाते हैं। श्रीमद् भागवतम 11.5.33। शिव अर्थात शिव तथा विरिंची अर्थात ब्रह्मा, ये दोनों देवता भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की स्तुति करते रहते हैं। यदि हम इन महापुरुषों को पदचिन्ह पर चले और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन सके तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। दुर्भाग्यवश लोग इस रहस्य को नहीं जानते। न ते विदु सार्थगतिं हि विष्णु। वे नहीं जानते कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन तथा परम सिद्धि भगवान श्री विष्णु यानी कृष्ण की पूजा है। श्रीमद् भागवतम 7.5.31। माया से समझौता करने का प्रयास करके प्रसन्न रहना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त बने बिना मनुष्य केवल दिग्भ्रमित तथा कुंठित बन सकता है। जीवों को इस विपदा से बचाने हेतु ही श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में श्री भगवान श्री कृष्ण के संकेत दिया है। बहुनां जन्म जन्मन्ति ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मांतरों के बाद ज्ञानी मनुष्य भली भांति ये जानते हुए कि वासुदेव रूप में मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी शरण में आ जाता है। ऐसी महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वासुदेव के भक्त बनकर हम जो भी चाहे वो वर प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लिखा है। माया से समझौता करके प्रसन्न रहना असंभव है। जैसे हम पहले भी कहते हैं कि भगवान से जुड़े बगैर कोई कहता मैं खुश हूं, मान ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। जैसे ये हमारे मनोधर्मी हैं, असुर लोग हैं, ये सोचते हैं बहुत खुश हैं, आपको भी दिखता है अरे उनके तो ठाठ है। नहीं, खुश नहीं हो सकते। खुश होना अलग चीज है, संपन्न होना अलग चीज, बिल्कुल अलग अलग चीज है। बिना भगवान से जुड़े हुए कोई खुश नहीं हो सकता, क्योंकि शांति तब प्राप्त होती है जब आप भगवान से जुड़ते हैं। ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। शांति बहुत जरूरी है। शांति के बाद ही आपको आनंद प्राप्त होता है। अगर आप शांति हैं, उसको सुख शांति कहते हैं। सुख शांति, आपको सुख आता है, आनंद मिलता है उसके बाद। और ये बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये बहुत जन्मों के बाद किसी को ऐसा समझ आता है कि वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान कृष्ण है। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है, भगवान कह रहे हैं। श्रेयसाम विह सर्वेषां ज्ञानम निह श्रेयसम परम सुखम तरति दुष्पारम ज्ञान नौ व्यसन अर्णवम। अर्णवम समुद्र। मेरे साथ, श्रेयसाम इह सर्वेषां श्रेयसाम श्रेयसाम सर्वेषां सर्वेषां
ज्ञानम निःश्रेयसं परम, ज्ञानम ज्ञाननिश्चयसं परम् सुखम तरति दुष्पारम, सुखं तरति दुष्पारम। दुष्पारम्। ज्ञान नाव के बाद विसर्ग आएगा, इसलिए र उड़ जाएगा ऊपर। ज्ञान नाव व्यसन अर्णवम, ज्ञानोर्व्यसनज्ञानवम् श्रेयसाम समस्त उपलब्धियों का, यह इस संसार में सर्वेशाम प्रत्येक पुरुष का ज्ञान ज्ञान, निःश्रेयसम परम लाभ, परम दिव्य, सुखम सुख, तरति लांग जाता है, दुष्पारम दुष्तर, ज्ञान ज्ञान रूपी, नौ नाव, व्यसन खतरा, अर्णव समुद्र। इस संसार में उपलब्धि के अनेक प्रकार हैं, किंतु इन सबों में ज्ञान की उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है। ज्ञान बहुत सारी चीजें आप उपलब्ध कर सकते हैं, बहुत सारे आप जानते हैं इस चीज को, लेकिन उनमें ज्ञान प्राप्त करना सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ज्ञान की नौका में आरूढ़ होकर ही अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है। क्या बढ़िया लिखा है। और ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? भगवत ज्ञान, अन्यथा यह सागर दुस्तर है, कौन कर सकता है सागर को पार? तो ये भव सागर जो है हमारा भौतिक, ये इसको पार करना बिना ज्ञान के असंभव है। ज्ञान कैसा? कि भगवत ज्ञान, तो भगवान के चरण कमलों में जहां आप शरण ले ली, तो आप इजीली पार कर सकते हैं। मेरे साथ, इस संसार में उपलब्धि के अनेक प्रकार हैं, इस इस संसार में संसार में उपलब्धि के अनेक अनेक प्रकार हैं, किंतु इन सबों में ज्ञान की उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है। किंतु इन किंतु सबों इन सबों में ज्ञान की उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि ज्ञान की नौका में आरूढ़ होकर ही क्योंकि ज्ञान की ज्ञान नौका में की नौका में आरूढ़ होकर ही अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है, अज्ञान अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है, अन्यथा यह सागर दुस्तर है। अन्यथा ये अन्यथा सागर ये दुस्तर सागर दुस्तर है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। वास्तव में श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। वास्तव में इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान के कारण कष्ट उठा रहा है। प्रतिदिन ये देखने में आता है कि ज्ञानहीन मनुष्य किसी न किसी तरह का आपराधिक कृत्य कर बैठता है और बाद में पकड़ा जाता है और दंडित होता है, जबकि उसे अपने इस पाप कर्म का बोध नहीं हो रहा होता है। ऐसा अज्ञान संसार भर में पाया जाता है। लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वे अपने जीवन को किस तरह संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि वे अवैध यौन सुख भोगने का प्रयास करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को मारते हैं और मद्यपान तथा दूध क्रीड़ा में मस्त रहते हैं। ये अत्यंत शोचनीय है कि संसार के नेता इन पाप कर्मों के प्रभावों को नहीं जानते, बजाय इसके वे सारी घटनाओं को सहज भाव से लेते हुए अज्ञान सागर को और चौड़ा करने में सफल होते दिखते। ऐसे अज्ञान के विपरीत इस भौतिक संसार में पूर्ण ज्ञान महानतम उपलब्धि है। व्यावहारिक जीवन में हम देख सकते हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति जीवन के अनेक खतरनाक उतार चढ़ावों से बच जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब मनुष्य वास्तव में ज्ञानवान बन जाता है, तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की शरण में जाता है। वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महापुरुष विरले ही पाया जाता है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन तथाकथित नेताओं की आंखें खोलने हेतु कृत संकल्प है जो अज्ञान से भरे हुए हैं, और इस प्रकार उन्हें जीवन के अनेक खतरों तथा घातक परिस्थितियों से बचाता है। सबसे बड़ा खतरा है मनुष्य से निम्नतर योनि को प्राप्त होना। इस मनुष्य देह को बड़ी ही कठिनाई से इसीलिए प्राप्त किया गया है, जिससे इसका लाभ उठाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित किया जा सके। अतः शिव उपदेश देते हैं कि जो उनके स्तोत्र का लाभ उठाएंगे वे शीघ्र ही भगवान वासुदेव के भक्त बनेंगे और अज्ञान सागर को पार करने तथा जीवन को पूर्ण बनाने में समर्थ हो सके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम्
अधियानो दुराराध्यम हरिम आराधयति असौ। मेरे साथ पढ़िए। य इमं श्रद्धया युक्तो या य इमं इमं श्रद्धया श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम् मद्गीतं मद्गीतं भगवत्स्तवम् भगवत्स्तवम् अधियानो दुराराध्यम अधीयान दुरारक्षम् दुराराध्यम् हरिः हरिम आराधयति असौ। हरिमाराधयति असौ। यह जो कोई इमं यह श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक युक्त अनुरक्ति पूर्वक मत गीतम मेरे द्वारा रचित गीत या मेरे द्वारा गाया गीत भगवत स्तवम भगवान की प्रार्थना अधियान नियमित पाठ द्वारा दुराराध्य पूजा करना अत्यंत कठिन हरिम भगवान को आराधयति किंतु पूजा कर सकता है असव ऐसा मनुष्य। यद्यपि भगवान की भक्ति करना एवं उनकी पूजा करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई मेरे द्वारा रचित एवं गाए गए इस स्तोत्र का केवल पाठ करता हो है तो वह सरलता पूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, भक्ति में लग जाएगा उसके बाद। ये मतलब मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि भगवान की भक्ति करना यद्यपि भगवान की भक्ति करना एवं उनकी पूजा करना अत्यंत कठिन है। एवं उनकी पूजा करना अत्यंत कठिन है। हाँ, आपको तो कठिन नहीं लगता है। क्यों बोला कठिन है? श्रद्धा पूर्वक कठिन है। आपका भाव होना चाहिए प्रेम का भगवान की पूजा करने में। किंतु यदि कोई मेरे द्वारा रचित एवं गाए गए किंतु यदि कोई मेरे द्वारा रचित गाए गए इस स्तोत्र का केवल पाठ करता है तो इस स्तोत्र का का केवल पाठ करता है पाठ करता है तो वह सरलता पूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो वो सरलता पूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। हाँ, उसको भक्ति मिल सकती है। फिर तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रीति कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यह विशेष तौर पर महत्वपूर्ण बात है कि शिव जी भगवान वासुदेव के शुद्ध भक्त है। वैष्णवानाम यथा शंभु, समस्त वैष्णव में शिव जी सर्वोच्च है। फलतः शिव जी का एक वैष्णव शिष्य परंपरा का संप्रदाय चला आया है, जैसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। इस समय जो वैष्णवों का विष्णु स्वामी संप्रदाय है वह रुद्र या शिव से संबंधित है। भगवान कृष्ण या वासुदेव का भक्त होना अत्यंत कठिन है। इसीलिए दुराध्यम शब्द विशेष रूप से प्रस्तुत हुआ है। देवताओं की पूजा उतनी कठिन नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण या वासुदेव का भक्त बनना इतना आसान नहीं है। यदि कोई महापुरुष के आदर्शों का उनके पद चिन्हों पर चले तो वह सरलता से भगवान वासुदेव का भक्त बन सकता है। जैसा कि शिवजी जी ने उपदेश दिया है कि प्रहलाद महाराज द्वारा भी इसकी पुष्टि हुई है कि भक्ति का अभ्यास मनोधर्मियों के द्वारा संभव नहीं है। भक्ति एक विशेष उपलब्धि है जिसे वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण की है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने पुष्टि की है, महिंस्याम पदर जो अभिषेकम निशिकंचनानम न वृत्ति वर्णित यावत। जब तक सभी प्रकार के भौतिक दोषों से मुक्त शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूल को धारण नहीं की जाती, तब तक भगवान की भक्ति में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। भागवत। कोई बात नहीं, कोई बात हरे नहीं। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। ये धन्यवाद माता जी। ये क्या है, कितना जबरदस्त बताया है कि भागवत की सेवा करना बहुत जरूरी है। क्यों? भगवान के भक्त
भगवान के शुद्ध भक्तों का चरण धूलि मिल जाए हमको, हमारे लिए तो भगवान जैसा ही है। तो ये तो आपको फिर भक्ति समझ में आती, अच्छा भी लगता। विन्दते पुरुषो अमुष्मान् यद यद इच्छति असत्वरम् मद्गीत गीतात् सुप्रीतात् श्रेयः साम एक बल्लभात्। मेरे साथ, विन्दते पुरुषो अमुष्मात् विन्दते पुरुषो अमुष्मात् यद यद इच्छति असत्वरम् यद् यद् इच्छति असत्वरम् मद्गीत गीतात्म सुप्रीतात् मद्गीतात् सुप्रीतात् श्रेयसाम एक बल्लभात्। श्रेयसाम् एक बल्लभात्। विन्दते प्राप्त करता है, पुरुषः भक्त, अमुष्मान् भगवान से, यत यत जो जो इच्छति कामना करता है, असत्वरम स्थिर होकर, मद गीत मेरे द्वारा गाया हुआ, गीता गीत से, सुप्रीता भगवान से जो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, श्रेयसाम समस्त आशीर्वादों वर में से, एक एक बल्लभात् प्रियतम से, समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्व प्रिय वस्तु भगवान है। जो मनुष्य मेरे द्वारा गाए गए इस गीत को गाता है वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से मन वांछित फल प्राप्त कर सकता है। ये कह रहे हैं शिव जी, और बहुत सारे लोग शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो ये करना चाहिए उनको, ये मौका है। शिव जी कह रहे हैं इसको करो, तुमको भगवान की भक्ति मिल जाएगी। मेरे साथ, समस्त शुभ आशीर्वादों में से समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्वप्रिय वस्तु भगवान है। सर्वप्रिय वस्तु भगवान है। जो मनुष्य मेरे द्वारा गाए गए इस गीत को गाता है, जो मनुष्य मेरे द्वारा गाए गए गीत को गाता है वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। वो भगवान को भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर, ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से परमेश्वर से मन वांछित फल प्राप्त कर सकता है। मन वांछित फल प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को तात्पर्य। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम नन्यतेनाधिकम। ततः यदि किसी को भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो उसमें किसी प्रकार की आकांक्षा या इच्छा शेष नहीं रहती। जब ध्रुव महाराज तप के द्वारा पूर्ण बन गए और जब उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिया तो उनसे मनवांछित वर मांगने को कहा गया, किंतु उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भगवान के दर्शन प्राप्त करने से ही संतुष्ट हूँ। भगवान की सेवा के अतिरिक्त हम जो कुछ भी मांगते हैं वह माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक जीवात्मा भगवान का शाश्वत दास है। अतः जब कोई भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज्ञाकारी दास अपने स्वामी के अनुग्रह से किसी भी इच्छा की पूर्ति कर सकता है, और जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगा लेता है उसे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति भगवान की निरंतर सेवा करने में ही हो जाती है। शिव जी हमें बताते हैं कि यदि कोई भी भक्त उनके द्वारा सुनाई गई स्तुति का जप करता है तो वह सफल हो सकता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो उसको भगवान की भक्ति मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है। भगवान अगर सामने आ गए तो मांगने के भक्त को पर्टिकुलरली, और ध्रुव महाराज बहुत बड़े एग्जाम्पल है।
मुझे ये चाहिए, मुझे इससे कम नहीं चाहिए, अपने पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए, अपने ग्रैंडफादर से भी बड़ा राज्य चाहिए, ये करके गए थे। और जब भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने कहा, उसका शर्मा गए, उनको लज्जा आ गई कि मैं क्या कूड़ा करकट मांग बैठा पहले भगवान से। तो उनको यही घर आने तक हृदय में यही कुंठा थी कि मैं क्या गलती कर बैठा। ये क्योंकि भगवान का भक्त क्या चाहिए उसको, भगवान की भक्ति सेवा, क्योंकि उसमें उसको जो आनंद मिलता है। जीवन में क्या चाहिए आपको? आनंद। वो आनंद ऐसा जो कभी कम ही ना हो, वो भौतिक जगत में नहीं है। भौतिक जगत में आनंद है भौतिक, वो उसके पीछे दुख भी लगा हुआ है वहां। उसके अलावा कुछ वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होता कभी। इदम यह कल्य उत्थाय प्राञ्जलि श्रद्धयान्वितः शृणुयात् श्रावणेन मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधन। मेरे साथ, इदम यह कल्य उत्थाय इदम इदं इदं यः यः कल्य कल्ययुक्ताय उत्थाय प्राञ्जलि श्रद्धयान्वितः प्राञ्जलिशतयान्वितः प्राञ्जलिशतयान्वितः शृणुयात् श्रावयेत् मर्त्यो शृण्वात् शृणुयात् श्रवयेत् मर्त्यो मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधन। मुच्यते मुच्यते कर्मबन्धनैः। कर्मबन्धनैः। इदम यह स्तुति, यह जो भक्त कल्ये प्रातः काल उत्थाय उठकर प्रांजलि हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक अन्यतः लीन रहकर, सुनिए ये क्वालिफिकेशन है, ये जरूरी है। आपने किया कि कहा है, क्लास में कहा था कि इससे फायदा होगा, करके देखता हूं, ऐसे नहीं, श्रद्धा से हाथ जोड़कर लीन रहकर सुनुयात, स्वयं जपता तथा सुनता है। जो जप रहे हो उसको सुनना भी है, सावे तथा सुनाता है, और वो कहता बैठो आप भी सुनो घर में। मरते है ऐसा मनुष्य मुच्यते मुक्त हो जाता है कर्म बंधन, सकाम कर्म से उत्पन्न सभी प्रकार के कर्म बंधनों से। जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिव जी के द्वारा गाई गई स्तुति का जप करता है और अन्यों को सुनाता है, वह निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। मेरे साथ, जो भक्त प्रातः काल उठकर जो भक्त प्रातःकाल उठकर काल उठकर हाथ जोड़कर शिव जी के द्वारा गाई गई हाथ हाथ जोड़कर जोड़कर शिव जोड़कर जी शिव के जी शिव के जी द्वारा द्वारा के गाई गाई द्वारा गई गई गाई गई इस स्तुति का जप करता है इस स्तुति का स्तुति जप का करता जप है करता है और अन्यों को सुनाता है, और अन्यों को को सुनाता सुनाता है, वह निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो वह निश्चय निश्चय ही ही समस्त समस्त कर्म बंधनों से समस्त मुक्त हो कर्म जाता है। बंधनों से मुक्त हो जाता है। हो जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी। सुधा धीर माता जी, हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी। हरे कृष्णा पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्ण जी पूनम माता जी पढ़िए, आप म्यूट हो गए फिर से। जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। मुक्ति का अर्थ है सकाम कर्मों के फल से मुक्त होना, जैसा कि श्रीमद् भागवत 2.10.6 में आया है। मुक्ति ही हितवान्य अथा रूपम। मुक्ति का अर्थ है अन्य सभी कार्यों का परित्याग और अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थिर हो जाना। स्वरूपेण व्यवस्थिति। इस बद्ध अवस्था में हम एक के बाद दूसरे सकाम कर्म में उलझे रहते हैं। कर्म बंधन का अर्थ है सकाम कर्म का बंधन। जब तक मनुष्य का मन सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक उसे सुखी रहने की योजनाएं बनानी पड़ती है, किंतु भक्ति योग सर्वथा भिन्न है। इसमें तो परम सत्य के आदेश अनुसार कार्य करना होता है। जब हम किसी परम सत्ता के निर्देश अनुसार कर्म करते हैं, तो हम कर्म फलों से नहीं बंधते। उदाहरणार्थ, अर्जुन ने इसलिए युद्ध किया क्योंकि भगवान चाहते थे, अतः युद्ध के परिणाम के लिए अर्जुन जिम्मेदार ना था। जहाँ तक भक्ति का प्रश्न है,
श्रवण तथा कीर्तन भी उतना ही अच्छा है जितना कि शरीर, मन तथा इंद्रियों से कर्म करना। वास्तव में श्रवण तथा कीर्तन भी इंद्रियों के कर्म ही है। जब इंद्रियों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है तो वे मनुष्य को कर्म में फंसा देती है, किंतु जब उनका उपयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो वे उसे भक्ति में स्थापित कर देती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण बहुत माता जी, धन्यवाद। सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया प्रभुपाद ने कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करें तो कर्म बंधन से फंस जाते हैं। वही कर्म भगवान को खुश करने के लिए करें तो हम भक्ति में स्थापित हो जाते हैं। गीतम मया इदम मयेदम गीतम मया इदम नरदेव नंदनः परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवम् जपन्त एकाग्र अधि यह तपो महत् चरत्वम् अन्ते तत् आपश्यत ईप्सितम्। मेरे साथ, गीतम मया इदम नरदेव नंदना गीतं गीतं मयेदं नरदेवनन्दनः परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवम् परस्य परमात्मनः स्तवम् जपन्त एकाग्र धियः तपो महत् जपन्त एकाग्रधिया तपो महत् चरध्वम् अन्ते तत् आपश्यत ईप्सितम्। शरध्वमन्ते शब्दार्थ है, गीतम गाया गया मया मेरे द्वारा इदम यह नरदेव नंदना हे राजपुत्रो परस्य परमेश्वर का पुंसः भगवान परम आत्मनः प्रत्येक का परमात्मा स्तवम प्रार्थना स्तोत्र जपंतः जप करते हुए एक अग्र पूर्ण मनोयोग से यह बुद्धि तप तपस्या तपः तपस्या महत महान चरध्वम तुम अभ्यास करो अंते अंत में ततः तत्पश्चात आप शत प्राप्त करोगे ईप्सितम अभीष्ट वांछित फल। अब उनको कह रहे हैं राजकुमारों को, ये प्रचेता 10 थे, 10 भाई। किसके पुत्र थे? प्राचीन भरिष्यत के। हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई वो परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थी। मैं तुम्हें इस स्तुति को गाने की सलाह देता हूँ क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सारे अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। मेरे साथ, हे राजकुमारों, हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई वो परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थी। वो परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थी। मैं तुम्हें इसको गाने की सलाह देता हूँ। मैं तुम्हें गाने की सलाह देता हूँ क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। क्योंकि ये बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। हाँ, इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हारे सारे अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। और तुम्हारे सारे अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। तात्पर्य माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यदि हम अब अध्यवसाय पूर्व भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से समय आने पर हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद के अंतर्गत शिव द्वारा की गई स्तुति का गान नामक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये पूरा अध्याय 2 अध्याय के बराबर था। 79 श्लोक, करीब 30-35 श्लोक होते हैं एक अध्याय में। इसमें 79 श्लोक के बराबर लंबा था। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था कि शिव जी की स्तुति पूरे में थी तो बहुत आनंद आया।
अब नए अध्याय में चलते हैं 4 श्लोक पढ़ने के बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य जन्मादस्य जन्मादस्य यतोऽन्वयादि यतोऽन्वयादि इतरस्तस्य अर्थेषु अविद्या स्वराट्। ततश्चार्थेषु विज्ञास्वराट् विद्या स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने तेने ब्रह्महृदाय ब्रह्महृदायादिकवये कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूरयः यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो तेजो वारिमृदां वारिमृदां यथा यथा विनिमयो विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा यत् यत्र सर्गो मृषा सर्गो अमिषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन धाम्ना सदा स्वेन सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम सत्यं धीमहि। परं धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः धर्मः प्रोचित प्रोजेत् कैत्रवोऽत्र कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमो निर्मत्सराणां सताम् निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वेद्यं वास्तवमत्र वास्तवम् वस्तु अत्र वस्तु। शिवदं त्रापत्रयोन्मूलनम् शिवदं विदं त्रापत्रयोन्मूलनम् योऽनुमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा किं वा परैरीश्वरः परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्यो सद्यो हृदवरुध्यतेऽत्र हृदयेऽनुद्यते अत्र। कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् कृतिभिः ऋषिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् एषा निगम तत्क्षणात् कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् गलितं फलम्। सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् द्रव्यसंयुतम्। पिबध् भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। मुरौ रसिका भुवि भावुका। चौथा श्लोक। एते चांस कला पुंसः एते चांसकलः पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयम् कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् भगवान् स्वयम्। इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। निडयन्ति युगे युगे। युगे युगे। पांचवा श्लोक। जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या सायं प्रातर्गणं भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते। 25वां अध्याय में आपका स्वागत है। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। ये राजा पुरंजन कौन था? बड़ी विचित्र कहानी है, ये भी बहुत लंबा अध्याय है। मैं तो एक्चुअली क्या होता है, ये 10 बच्चे प्राचीन परिषद के महान भक्त बन जाते हैं और शिव जी को पता लगता है प्राचीन परिषद भी भगवान के भक्त थे कि वो राजा करते करते वो सकाम कर्म में इतने उलझ गए थे, बहुत ज्यादा यज्ञ करने लगे। वो जो होता है सकाम कर्म वाले यज्ञ में बहुत, तो नारद का मन हुआ कि इसको भक्त बनाना है। उसको ये पुरंजन की कथा सुनाते हैं। किसको? प्राचीन भविष्यत को, प्रेषिताओं के पिता को। नारद पीछे लग गए तो भक्त बनना ही है उसने, तो ये लंबी कथा है पुरंजन की। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान बाहिर्सदय अभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैव अंतर्दधे हरः।
मेरे साथ। मैत्रेय उवाच मैत्रेय मैत्रेय उवाच उवाच इति संदिश्य भगवान् इति इति संदिश्य सन्दिश्य भगवान् बाहिर्सदैव अभिपूजितः बाहिर्सदैरभिपूजितः बहिर्हृदयरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां पश्यतां पश्यतां राजपुत्राणाम् राजपुत्राणाम् तत्रैव अन्तर्दधे हरः। तत्रैव अन्तर्दधे हरः। शब्दार्थ है, मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने कहा, इति इस प्रकार, संदिश्य उपदेश देकर भगवान सर्वशक्तिमान बाहिर सदैव राजा बहिर्सत के पुत्रों का अभिपूजिता पूजा किया जाकर पश्चाता उनके देखते देखते राजपुत्राणाम राजपुत्रों का तत्र वहां एवं निश्चय ही अंतर्दधे अंतर्धान हो गए। हर शिव जी। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से आगे कहा, हे विदुर, शिव जी ने इस प्रकार से राजा बरिशत के पुत्र को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिव जी की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों के दृश्य से ओझल हो गए, अदृश्य हो गए। इतनी बड़ी कृपा शिव जी की रही इनके ऊपर। मेरे साथ पढ़िए। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से आगे कहा, महर्षि मैत्रेय ने विदुर से महर्षि आगे मैत्रेय कहा, ने विदुर से आगे कहा, हे विदुर, हे विदुर, हे विदुर, शिव जी ने इस प्रकार से शिव जी ने इस शिव प्रकार जी ने से इस प्रकार से राजा बरिशत के पुत्र को उपदेश दिया। राजा राजा बरिशत के पुत्र को बहिष्ठ उपदेश के दिया। पुत्रों को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी राजकुमारों राजकुमारों ने भी शिव जी की अगाध भक्ति के साथ शिव जी की अगाध भक्ति के साथ अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा की। तथा श्रद्धापूर्वक पूजा की। श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। अंत अंत में में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। अभी फिर से आवाज नहीं आ रही है माता जी आपकी। रीटा कतुरिया माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इस अध्याय से प्राचीन काल में राजा के अधीन साम्राज्य संबंधी एक महान शिक्षा प्राप्त होती है। राजा बहिर्षद ने राज कार्य से निवृत्त होने के पूर्व अपने पुत्रों को तप करने के लिए भेज दिया, जिससे वे प्रजा की भलाई करने योग्य आदर्श राजा बन सके। इसी के साथ ही राजा बहिर्षद नारद मुनि से भौतिक जगत तथा इसका उपभोग करने वाले जीवात्मा के विषय में उपदेश ग्रहण कर रहे थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का भार ग्रहण करने के पूर्व राजा तथा राजकुमारों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता था। प्रजा के कल्याण कार्यों का लक्ष्य भगवान को समझना होता था। यह मनुष्य जीवन ईश्वर तथा उनसे अपने संबंध को समझने तथा उनकी सेवा में कार्य करने के लिए विशेष रूप से प्राप्त होता है। चूंकि प्रजा की आध्यात्मिक शिक्षा का दायित्व राजा के ऊपर रहता था, अतः राजा तथा प्रजा दोनों ही कृष्ण भक्ति में प्रसन्न रहते थे। इस प्रसंग में यह स्मरण रखना होगा कि प्राचीन बहिर्हिष्ट का राजवंश नारद मुनि के प्रसिद्ध शिष्य तथा भगवत भक्त महाराज ध्रुव से चला आ रहा है। राजा प्राचीन बहिर्हिष्ट विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के कारण सकाम कर्मों में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। ऐसे यज्ञों के करने से कोई स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकता है, किंतु उसकी मुक्ति अथवा भगवत धाम जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब नारद मुनि ने देखा कि महाराज ध्रुव का वंशज इस प्रकार के सकाम कर्मों में लगा रहकर पथभ्रष्ट हो रहा है, तो नारद जी को उस पर दया आई और वे स्वयं उसे जीवन के परम वरदान भक्ति योग का उपदेश देने के लिए आए। इस 25वें अध्याय में अत्यंत रोचक ढंग से इसका वर्णन हुआ है कि नारद मुनि जी ने किस प्रकार राजा प्राचीन बहिर्हिष्ट को परोक्ष रूप से भक्ति योग से अवगत कराया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो राजा बरिशद के पीछे पड़ गए नारद, क्योंकि इसको भक्ति दिलानी है। ये
हाँ, एक श्लोक और हो सकता है। रुद्र गीतम भगवतः स्तोत्रम सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते जपन्तस्ते तपस तप तपहते पुः वर्षाणाम अयुतम जले। मेरे साथ रुद्र गीतम भगवतः रुद्रगीतम रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रम सर्वे प्रचेतसः रुद्रं स्तोत्रं सर्वे सर्वे तं सर्वे प्रचेतसः प्रचेतसः जपन्तः ते तपहते पुः जपन्तः ते जपन्ते जपन्तः ते तपस्ते तपस्ते पुः तपः ते पुः वर्षाणाम अयुतम जले। वर्षाणामयुतं जले। वर्षाणाम् अयुतं जले। शब्दार्थ है रुद्र गीतम शिव जी द्वारा गाया गया गीत। भगवतः भगवान का स्तोत्रम स्तुति सर्वे सभी प्रचेता नामक राजकुमार जपंत उच्चारण करते हुए थे उन सबों ने तपस्या ते साधना की वर्षाणाम वर्षों की अयुतम 10,000 जले जल के भीतर। यही स्तोत्र जो शिव जी बता गए उसे से जप किया 10,000 वर्ष तक पानी में खड़े होकर के। सभी प्रचेतागण 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिव जी द्वारा दिए गए स्तोत्र का जप करते रहे। मेरे साथ सभी प्रचेतागण सभी 10,000 वर्षों तक 10,000 वर्षों तक 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर जल के भीतर जल खड़े के रहकर भीतर खड़े रहकर शिव जी द्वारा दिए गए शिव जी द्वारा द्वारा दिए दिए गए गए स्तोत्र का जप करते रहे। इस स्तोत्र का जप स्तोत्र का करते जप रहे। करते स्तोत्र का रहे। जप करते रहे। तात्पर्य हरे कृष्ण सुषमा पत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा सादर प्रणाम। पढ़िए श्री माता। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। निस्संदेह इस युग में यह सुनकर किसी को भी अत्यंत आश्चर्य होगा कि वे राजकुमार 10,000 वर्षों तक किस प्रकार जल में खड़े रहे। किंतु चाहे वायु में खड़ा रहना हो या जल के भीतर, दोनों एक समान है। केवल सीखना भर है कि इसे कैसे किया जाए। जलचर तो जल के भीतर आजीवन रहते हैं। जल में रह सकने के लिए विशेष अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। उन दिनों लोग 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। यदि इस अवधि में से कोई 10,000 वर्ष तपस्या में लगा देता था तो उसका भावी जीवन सफल हो जाता था। अतः ये कोई आश्चर्यजनक बात न थी। यद्यपि इस युग में ऐसा चमत्कार असंभव है, किंतु सतयुग में संभव था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। दूसरा आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये लगातार खड़े रहे। नहीं, ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि जैसे वो गए सुबह नहा धो करके गए और स्तुति करने के लिए जल में खड़े रहे दिन भर, शाम को वापस आए क्योंकि उनको खाना भी खाना है। तो वो लिखा नहीं जाता है। तपस्या करने का यही मतलब होता है। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि अपने को, क्योंकि इतना 10,000 वर्ष तक भूखा नहीं रह सकता कोई। रह सकते हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने सांसें रोक देते हैं। ऐसा संभव हो सकता है, पर इनके लिए लिखा नहीं है। आपके दिमाग में ये प्रश्न आना नहीं चाहिए। मुझे पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि हमारी र्युमा माता जी के दिमाग में ये प्रश्न जरूर जा रहा होगा कि ये 10,000 वर्ष लगातार पानी में कैसे खड़े रहे। तो ये पानी में खड़े रह के उन्होंने तपस्या की, अवश्य। ये लिखा नहीं है, ये समझना पड़ता है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।